हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैमजोन। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे एंड वेट अ सेकेंड। ओके, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में आई थिंक सीएफटी के काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें थे हम कवर कर चुके थे सीएफटी का। आज अपन करने वाले हैं कुछ फर्दर आगे करते हैं सीएफटी का। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड गाइस, ये थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करना है, एक्चुअली थोड़ा बाहर कुछ काम चल रहा है, प्लीज इग्नोर दिस नॉइस। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है और हमारे पास अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो अगर जब हमने वीपीटी पढ़ा था ना, तो वीपीटी हमने क्या पढ़ा था कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें क्या होती थी, पेयरिंग हो जाती थी अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड होता है तो उसकी सीएफएसई वैल्यू ज्यादा होती है ना। सीएफएसई वैल्यू क्या होगी उसकी, बोलो, ज्यादा होगी। और इस वाली की क्या होगी, सीएफएसई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर कम होगी तो क्या होगी, यहाँ से स्प्लिटिंग मोर होगी। क्या होगी, स्प्लिटिंग मोर होगी। और इसमें क्या होगी, बोलो, स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग क्या होगी, इसमें कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी मतलब ऑफ कोर्स ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड ये क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पॉइंट समझ आया? सिंपल पॉइंट है ना। ठीक है, वो बनाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, इतना तो आई थिंक मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए सबको अभी तक, तो जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वो सीरीज पूरी करा, स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो मैं आई थिंक आपको करा चुका हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो, डेल्टा ओ पेयरिंग वाला करा चुके थे। लो स्पिन कब बनता है ये भी हम आई थिंक करवा चुके थे, राइट? आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में बनता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में थे अगर 4D और 5D मेटल हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ठीक है, प्लस 4 के ऊपर चार्ज हो, +4 +5 चार्ज। ठीक है, ये सब केसेस में क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम करते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम करते हैं FeH2O होल 6, FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। H2 न्यूट्रल होता है तो क्या होगी, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ऑफ कोर्स +2 ही हो जाएगा। ठीक है, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बताओ, बोलो। H2D6 होता है ना, Fe का H2D6 होता है, तो Fe2 S के 2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो बताओ D6 कैसा होगा। ठीक है, अगर हम इसको पहले हम एक काम करते हैं, पहला वाला जो है हम एकदम सिस्टमैटिकली करते हैं। 2 4 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, बोलो, फार फील्ड एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, एक दो, ये हो जाएगा 1 और 2, राइट? ठीक है, अब ये क्या है, T2G है, ये है EG।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन 1 2 3। अब देखो H2O क्या है हमारा, H2O क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 1 6, तो ये हो गया हमारा कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो न्यू कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग कन्फिग्रेशन में आता लिखने के लिए। ठीक है, T2G4 एंड EG2। अगर मैं CFSC निकालूं, इसकी CFSC वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, T2G का मल्टीप्लाई कितना है, 4 है ना, 4 इंटू पॉइंट माइनस 0.4 प्लस बोलो क्या 2 इंटू प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 1.6 प्लस 1.2 इक्वल टू डेल्टा होगी। ठीक है, ये डेल्टा हो, यहाँ पे डेल्टा होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ओ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा ओ इज द आंसर। ठीक है, ऐसा करना आसान से, इतना ही करना आप लोगों को। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है, आई थिंक ये तो आसान है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया सिस्टमैटिक तरीके से। एक अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं एक कोबाल्ट H2O, कोबाल्ट H2O लो स्पिन, वेट गाइस मेरे को थोड़ा सा इस फोन को साइलेंट कर दो, तो डिस्टर्ब नहीं है। Fe कोबाल्ट H2O 3 पॉजिटिव। ठीक है, कोबाल्ट H2O 3 पॉजिटिव। सर अब क्या होगा, सर देखो कोबाल्ट के ऊपर कितना प्लस चार्ज है, +3। अब H2 है, H2 क्या होता है बोलो, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, मतलब क्या बनेगा, हाई स्पीड कंपाउंड बनेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, और जो चीजें नहीं होती हैं वही तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, TBR मैंने बोला था ना, कुछ पॉइंट्स आएंगे कहाँ कहाँ हाई स्पीड मिलता है, कहाँ कहाँ लो स्पीड मिलता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट जो होता है अगर +3 में है और H2O के साथ है, कोबाल्ट 3 जो है वो H2O के साथ +3 में है, तो वो वीक फील्ड लिगेंड नहीं, वीक फील्ड लिगेंड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया है? इस पॉइंट को देखो आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे TBR आपको आएंगे और ऐसे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं पेपर में, ताकि वो बच्चे को घुमा सके क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, राइट, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जो याद रखना, कोबाल्ट जो होता है हमारा, वो +3 में H2O के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो अब अगर हम स्प्लिटिंग करने वाले हैं तो स्प्लिटिंग कैसे होगी बताओ। ठीक है, क्या था, D6 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव H2D7 होता है, तो यहां से 2 चला गया, ये बन जाएगा D6, ये बन जाएगा हमारा D6 कन्फिग्रेशन। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 2 एंड नीचे 3, तो क्या हो जाएगा D6 ना, 1 2 3, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी, लो स्पिन बनेगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये EG एंड सॉरी ठीक है, ये हो जाएगा T2G एंड ये हो जाएगा EG, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, T2G6 EG0। CFSC क्या हो जाएगी बोलो, CFSC क्या हो जाएगी, कितने पेयरिंग हुई है, सॉरी पेयरिंग तो खैर बाद में, 6 है T2G में, तो 6 इंटू 0.4 मतलब कितना, -2.4, 6 को 24 ना, हाँ 0.4 डेल्टा O प्लस कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग हुई है, एक तो होनी चाहिए D6 में, एक्स्ट्रा कितनी हुई है, 2 पेयरिंग है, मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, +2P। समझ आ रहा है, पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, तो ये तो होगी आपकी कोबाल्ट H2, ध्यान इस पॉइंट पे ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, MnH2O6, MnH2O
होल 6 2 पॉजिटिव, यस 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपन ऐसे करेंगे इसको आ जाएगा। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव क्या होता है, d5 कॉन्फ़िगरेशन, d5 कॉन्फ़िगरेशन H2O वीक फील्ड होता है, सिर्फ वो कोबाल्ट में था। ठीक है, अब हर किसी से मत लगाने लग जाना H2O के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो, 1 2 3 4 5 d5 तो क्या बन गया आपका ये एंड ये, सॉरी 3 या नीचे, तो d5 क्या हो जाएगा, लो स्पिन है, सॉरी हाई स्पिन है, H2O वीक फील्ड है, 1 2 3 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा आपका T2G एंड ये हो जाएगा आपका EG। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा नया T2G 3 EG 2। देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स में क्या है बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, अगर मैं इसकी CFSC वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी बोलो, नीचे कितने 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 4 दिया 12, 6 दिया 12, 0। CFSC वैल्यू के आगे बोलो इसकी 0 है। क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, एक और एग्जांपल करें क्या, क्या बोलते हो? एग्जाम्पल क्या सर, अभी तो सर बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं सर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, MN का ही करते हैं। MnCN होल 6 4 माइनस, क्या जाएगा ये MnCN होल 6 4 माइनस, तो क्या जाएगा देखो, x माइनस 6 CN क्या होता है, माइनस होता है -4 x इक्वल्स टू +2, इसके ऊपर भी कितना चार्ज है +2 मतलब कितना आ जाएगा d6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। चलो ये तो लिख दिया था ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा एग्जांपल, MnCN होल 6 4 माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये x माइनस 6 इक्वल्स टू -4 x इक्वल्स टू +2 है, तो कितना चार्ज हो जाएगा बोलो, d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब CN क्या है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब क्या हो जाएगी बोलो, क्या बनेगा बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये d5, इसको हम इसे ऐसे लिख रहे हैं आप। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा ऊपर 2 एंड नीचे 3 बनेगा। d5 मतलब लो स्पिन, मतलब सारे नीचे आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो ये है T2G एंड ये है EG। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G 5। ठीक है, CFSE निकालना चाहूँ अगर मैं, तो क्या निकलेगा बोलो, कितना नीचे कितना है 5 है ना, 5 इंटू माइनस 0.4, 5 को 20 -2.0 डेल्टा O प्लस कितनी पेयरिंग है, एक पेयरिंग है +1। सो दिस इज अ CFSE। पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है आपको, प्लस एक पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, कि कहाँ पेयरिंग, देखो अब दोनों d5 में, लेकिन लो स्पिन और हाई स्पिन का चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, अच्छा अब एक चीज हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि ये जो डेल्टा O, कई बार ना इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। ये जो डेल्टा O है ना, ये डेल्टा O है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है।
ये क्या होती है बोलो, वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, और ये जनरली पॉजिटिव में वैल्यू आती है। ये वैल्यू जो डेटा जो वैल्यू होती है ना, ये जनरली पॉजिटिव में होती है, और ये सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन होती है। ठीक है, तो कई बार जब सवाल आता है वो CFSC निकालते हैं ना, जब हम CFSC निकालते हैं ना, तो वो उसका डेल्टा को मल्टीप्लाई करना होता है एग्जैक्ट, कई बार पेपर्स में आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो अब सवाल आता है कि डेल्टा को CFSC में कैसे चेंज करें, डेल्टा को हम CFSC में कैसे चेंज करें, कैसे कर सकते हैं बोलो। ये वैल्यू जनरली नेगेटिव आती है, और ये है किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, तो इसमें TBR का ध्यान रखना है हमको, TBR टू बी रिमेंबर, और ये नीचे कुत्ते की हड्डी। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है, तो 1 किलो जूल मोल इनवर्स में होते हैं 83.5 सेंटीमीटर इनवर्स। आई थिंक 83.5 ही होता है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कभी भी अगर डेल्टा होगा और किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड जो तो सिंपल चीज है। आई डोंट थिंक सो ये भी समझाने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो आप अपने समझदार हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट। एक काम करते हैं, एक आध और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या बोलते हो? एमएन तो हो गया, देन इसमें आ जाएगा आपके पास CFSC वैल्यू, वीक फील्ड, 1.8 डेल्टा O, MnCN64 माइनस FeH2 कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसमें टाइटेनियम हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फाइनल CFSC, CFT हो गया। आई थिंक टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में CFT आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हम इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हमने कर ही लिए हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज थी है बताने के लिए, इसमें बताई जाए कि ना बताई जाए, बताओ आप लोगों को इसमें ये चीज बताई जाए कि ना बताई जाए। चलो आई थिंक इसमें इतना सफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है आपको CFT जो थी हमारी ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, so let's now move forward to the tetrahedral कहाँ है वो टेक्स्ट। CFT in tetrahedral ही होगा ना, आई थिंक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अरे छोड़ो यार, ऐसे लिखते हैं सीधा, नहीं मगज मारी कौन करेगा। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें CFT कैसे होती है, इसमें क्या क्या होती है, क्या क्या स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल देखो बनता कैसे है। अब पहली चीज हम ये समझते हैं कि जब टेट्राहेड्रल बनता है ना कोई भी क्रिस्टल्स में, तो वो कैसे बनता है देखो ध्यान से। अब मन की अपनी आंखें खोलो, अपनी मन की आंखें बंद करो और मन की आंखों से सोचो। ठीक है, मन की आंखों से सोचो कि एक कोई ये कमरा है ना, ये क्यूब है,
माना एक आप जिस कमरे में आप बैठे हो एक क्यूब है और उसके हर एक कॉर्नर है, इमेजिन कर ले सबको दिख गया, बताओ दिख गया तो ओके बोलो, ठीक है, सबको 8 के 8 कॉर्नर दिख गए। अब बीच में एकदम जो बॉडी सेंटर है, एकदम जो बॉडी सेंटर है उसमें क्या है बोलो, एक उसमें मेटल बैठा हुआ है, एकदम मेटल बीच में एकदम सेंटर में बैठा हुआ है। अब इमेजिन करो एक सबसे उधर वाला जो कॉर्नर है, सबसे ऊपर वाला और सबसे उधर वाला कॉर्नर, वहां से एक लिगेंड आ रहा है, यहाँ एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इसको छोड़ के यहां से एक लिगेंड आ रहा है, इसको छोड़ के यहां से एक लिगेंड आ रहा है, इससे समझ आ गया। अब नेक्स्ट इसको छोड़ के वहां से एक लिगेंड आ रहा है और उसको छोड़ के वहां से और वहां से एक लिगेंड आ रहा है। अब लिगेंड कहां से आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं अल्टरनेट कॉर्नर से। देखो एक कहां से आया, एक वहां से आया, देन इसको छोड़ के एक यहां से आया, ये हो गया ना अल्टरनेट हो गया, एक को छोड़ के नेक्स्ट कहां से आया, इसको छोड़ के वहां से आया, यहां से उसको छोड़ के वहां से एक आया, देन इसको छोड़ के देन यहां से एक आया। अब देखो चारों जहां से आए ना वो सारे क्या हैं, ऑल्टरनेट हैं। इसको मैं डायग्रामेटिकली बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। एक अरे क्यूब तो ऐसे, अरे क्यूब तो था ना इसमें, तो मैं हमने कल इतनी मगजमारी क्यों करी थी देखो ध्यान से, यहां पे बनाते हैं इसको, परफेक्ट, राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसके एकदम सेंटर में क्या बैठा हुआ है बोलो, मेटल बैठा हुआ है। इसके एकदम सेंटर में क्या है, मेटल है, इसके सेंटर में एकदम मेटल बैठा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या बताओ कि कहां से आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला, पहले इस कॉर्नर से एक मेटल, इस कॉर्नर से एक लिगेंड आया, एक इस कॉर्नर से आया, देन इसको छोड़ के कहां से आया बोलो, यहां से, इसको छोड़ के यहां से, देन इसको छोड़ के कहां से आया, यहां से आया, देन इसको छोड़ के कहां से आया बोलो, इधर से। अब देखो ध्यान से, ये सारे के सारे ऑल्टरनेट है। अब देखो ये इसके पास में कोई है, कोई नहीं, सब इसको इसके लिए देखो अल्टरनेट, ये छोड़ के ये, इसके लिए ये छोड़ के ये अल्टरनेट है, इसके लिए ये छोड़ के ये अल्टरनेट है, तो सारे आपस में क्या है, ऑल्टरनेट है, ठीक है। लिगेंड्स approaches from alternative corners, ठीक है। ये लिगेंड है, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड। तो ध्यान से इसको इमेजिन करो एक बारी, आपको दिख रहा है, आप मन देखो, मन की आंखों से सोचो, ठीक है। एकदम मेटल बीच में है, एक लिगेंड ये देखो ऊपर आ रहा, एक लिगेंड इधर आ रहा, एक लिगेंड इधर आ रहा, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको ध्यान से इमेजिन, विजुअलाइज करने की कोशिश करो उसको, एक टेट्राहेड्रल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका टेट्राहेड्रल। याद आ रहा वो दिन जब हमने बताया था कि CFT जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, एक किस पर डिपेंड करती है, पहली बात तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं, और दूसरे किस सिमेट्री से आ रहे हैं, लिगेंड अप्रोच क्या है उनकी जुड़ने की, तो उनकी इनके वाले की अप्रोच कुछ ऐसी है। क्या ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब होगा क्या कि जो लिगेंड होंगे, लिगेंड्स interact with metals non-axial, interact more with non-axial orbitals। क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, अब ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था, कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड था, जो लिगेंड्स थे वो नॉन एक्सियल वालों से, एक्सियल वालों से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे। और टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो लिगेंड जो ये होता है हमारा, ये किससे ज्यादा इंटरेक्ट करता है बोलो, नॉन एक्सियल वालों से ज्यादा इंटरेक्ट करता है।
तो अब अगर नॉन एक्सियल वालों से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया स्प्लिटिंग होगी कुछ, और वो स्प्लिटिंग कुछ अब होगी अलग प्रकार से, अब होगी स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग होगी कुछ ऐसी, ये था तुम्हारा डी, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नॉन एक्सियल वाले कौन से थे बताओ, नॉन एक्सियल वाले कौन से थे, dx dy dz। अगर उनके साथ इंटरेक्शन अभी ज्यादा हो रहा है तो उनकी एनर्जी अब बढ़ेगी, मतलब ऊपर जो एनर्जी होंगे, अब देखो वो सब याद नहीं करना कि ऊपर कौन से जाते हैं नीचे कौन से जाते हैं, कंसेप्ट अब कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है, अब याद नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर कौन से जाएंगे, मतलब ऊपर कौन जाएंगे जिनके साथ इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वो कितनी होगी, dxy dyz एंड dzx, और ये क्या होगा बोलो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं E, और इनको बोलते हैं T2। अब वो G क्यों नहीं आया, वो G क्यों नहीं आया वो अब छोड़ो, उसको अभी समझना, ये सब छोड़ो, ये वो समझो कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, E आता है, यहाँ T2 आता है, ठीक है, पॉइंट समझ आया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका बारी सेंटर। दिस इज द बारी सेंटर, ठीक है, दिस इज डेल्टा टी, ठीक है, पॉइंट हो जाए इतना, ठीक है। तो अब देखो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी होगी कितनी, प्लस 2/5 डेल्टा टी, और इसकी कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस 3/5 डेल्टा टी, वो कितनी होती है, माइनस सॉरी प्लस 0.4 डेल टी, और कितनी जाएगी, माइनस 0 डेल्टा टी, समझ में, ठीक है। तो ये होती है हमारी किसमें बोलो, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग, ठीक है। कंसेप्ट वही सेम है हर जगह, ठीक है। अगर हाई स्पिन बनता है तो हाई स्पिन, लो स्पिन बनता है तो लो स्पिन, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ आया। एक और चीज में हम लिखाते हैं इंपॉर्टेंट आपको, कि डेल्टा टी का लिखा जाए आपको कि नहीं लिखा जाए, क्या बोलते हो, चलो दिखाई देता हूँ आपको, टी भी याद है रखना इसको, टी डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी डेल्टा टी जो होता है वो कितना होता है, 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है, ठीक है। कभी ऐसा आए, कभी डेल्टा ओ दिया हो तो वहां से डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में ध्यान रखना इस पॉइंट को, कहीं ऐसा बोले तो सब डेल्टा टी तुमको दे ही लगा CFA से निकालने के लिए, अगर डेल्टा कई बार डेल्टा टी की जगह डेल्टा ओ दिया रहता है तो वहां से हमको डेल्टा टी से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। सेम कहानी होगी इसमें भी, सेम कहानी होगी होने वाली है, बोलो क्या, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो क्या बनेगा बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, अरे क्यों होता है ऐसा, मेरे को समझ नहीं आता, पता है ये चीज, ये ऐसा होता क्यों है। तो मैं क्या बात कहाँ पर चल रही थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्या बनेगा बोलो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझ आया पॉइंट, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है।
मेटल ++5+4, ठीक है। साथ ही साथ क्या होने वाला है, जो बाकी पॉइंट से पीछे +4 +3 +4 +5 +6 में अगर मेटल होता है तो क्या बनाता है बोलो, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। मतलब इनमें स्प्लिटिंग क्या होती है बोलो, ज़्यादा होती है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या आपको इसमें बताने के लिए? आई डोंट थिंक तो इसमें कुछ और है बताने के लिए, है ना। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर मैं देखूं, अगर इसमें आ जाता है नेक्स्ट चीज़ आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ना, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना तो सफिशिएंट है इसमें। CFT डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देन स्प्लिटिंग। चलो एग्जांपल करते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं अपन FeH2O होल 4 2 पॉजिटिव, यही होगा ना आई थिंक, 2 पॉजिटिव, राइट, यस। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव Fe 2 पॉजिटिव क्या होता है, D6 कन्फिग्रेशन होता है, D6 कन्फिग्रेशन होता है। और H2O क्या है आपका, H2O क्या है बोलो, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 D6 1 2 3 4 5 रेड 6, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऊपर कितने होते हैं, 3, ऊपर 3 होते हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। और ये ज्योमेट्री पता नहीं कैसे निकालते हैं, अरे याद है वो दिन जब हमने VBT पढ़ी थी, तो VBT में हम ज्योमेट्री निकाल रहे थे ना, नहीं निकाल रहे थे हम, ज्योमेट्री निकाल रहे थे। वीक फील्ड लिगेंड तो अंदर अगर अंदर वाला होता है, अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तो स्क्वायर प्लेन होगा, लेकिन अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, तो वो सब वहां से निकलता है, ठीक है। वैसे मत सोचना कि सर ये कहां से करा दिया आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा T2 एंड E, ठीक है। CFSC अगर मैं निकालूं इसकी, तो CFSC वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी बोलो, कितने हैं नीचे, 3 हैं, 3 × 0.6 छेदियाँ 18 -1.8 डेल टी प्लस ऊपर कितने हैं, 3 × 12 1.2 डेल टी, 0.4 होता है ना, 0.4 × 1.2 तो कितना हो जाएगा, -0.6 डेल टी, ठीक है। ये आ गई आपकी CFSC वैल्यूज की, समझ आया, आसान है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। नीचे DH² - 5 पर DZ², कन्फिग्रेशन अगर लिखूंगा तो E कितने हैं नीचे, 3, E3 T2 3, दिस इज कन्फिग्रेशन, राइट। आई थिंक इसमें इतना ही आता है, यही आता है CFT में तो वैल्यूज, ठीक है। पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों, बच्चों? और इसमें क्या है बताने के लिए, डेल्टा T हो गया, 10 नंबर ऑफ लिगेंड। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यार उनको, क्या बोलते हो, हमें बताई जाएगी ना बताई जाए, चलो एक चीज बताते तुमको। अभी मैंने क्या बोला था, एक चीज कि सर डेल्टा T जो होता है वो होता है 4/9 डेलो के बराबर, यही बोला था ना हमने, यही बोला था, अरे यही बोला था हमने, ठीक है। अब किसी के मन में ये सवाल नहीं आया, सॉरी माइनस यहाँ मैंने माइनस लिखा था, किसी का पहले ए बच्चों, यहाँ मैंने माइनस लिखा ना, देखा गलती हो गई, सॉरी माइनस, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस ऑफ -4/9 डेलो, तो 4/9 जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है, 2/3 डेलो एंड 2/3 डेलो, ये हो सकता है ना, ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो 4/9 आया, ये आया कहां से, ये इतना क्यों होता है डेल्टा हो के,
तो ये जो 2/3 डेल्टा होता है ये ड्यू टू लेस नंबर ऑफ लिगेंड, और ये 2/3 डेल्टा ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको बल्कि हम लिखेंगे TBR में, इसको हम लिखेंगे TBR में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट, ये 2/3, ठीक है, कम क्यों होते हैं, ठीक है। याद आ रहा वो दिन याद आ रहा है जब हमने एक लेक्चर में पढ़ा था CFT के, कि CFT क्रिस्टल फील्ड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। तो वही चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए, सिंपल है ना। SPT को आप कॉन्फ़िगरेशन कर ही सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर में इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है हमने, इसमें तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कहानी यहाँ तक की खत्म, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, हमें अब क्या पढ़ना चाहिए यार। देखो बात ऐसी है कि घर जैसी है ना, राइट। अब मुझे आपको कराना तो इसमें बहुत कुछ है आगे, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी आता है अभी, ठीक है। आई थिंक कितने मिनट की हो चुकी है, 36 मिनट्स की हो चुकी है ना। तो आई थिंक हम इसको, इस लेक्चर को रखते हैं हम यहीं तक, है ना। इस वाले को हम यहीं रखते हैं, यहीं तक इसको एंड करते हैं। आई थिंक हम इसको यहीं पर CFT को यहीं पर एंड करते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारे पास है आगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद हमारे पास है कितने प्रकार के JTD होते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होते हैं, उसके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर हम उसमें आगे करेंगे। अभी हमारा आइसोमेरिज्म भी रहता है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है हमको, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू like the lecture informative लगी हो वीडियो, so please do like the video and do subscribe the channel। तब तक के लिए ओके, goodbye, take care, टाटा।